नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। आम आदमी पार्टी यानी आपको एक और बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरह से राघव चड्ढा समेत 6 सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके 50 से 60 विधायक भी अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल बीते दिन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बारिंग ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी कि आपके 50 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के पास कोई विचारधारा अब नहीं बची है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी, और आखिर कांग्रेस ने इतना बड़ा दावा किस आधार पर किया है। तो चलिए इसे एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 117 है, जिसमें से पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 93, कांग्रेस ने 18, अकाली दल ने 3, बीजेपी ने 2 और बीएसपी ने 1 सीटें जीती थी। बहुमत मिलने के कारण आप सरकार में आती है, लेकिन बीते दिन जिस तरह से आपके 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद से आप में आपसी टकराव तेज हो चुका है। वहीं अचानक से 1 मई से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिससे चर्चाएं और तेज हो गई है कि सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका उद्देश्य अगले चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करना होगा। दूसरा, बीजेपी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना होगा, और इसके साथ ही एकता और राजनीतिक ताकत को प्रदर्शित करना हो सकता है। लेकिन आप सबको याद होगा कि बीते दिन राघव चड्ढा ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अब तक मैं जिस पार्टी में था वह अपनी विचारधारा से भटक गई है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की इस टाइम जो है शायद अभी ख़राब चल रहा है। एक तरफ जहां सत्र बुलाने की बात की जा रही है और विधायकों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं मीटिंग के लिए फ़ोन किया गया तो सूत्र बताते हैं कि बाकी 40 से 50 विधायकों का फ़ोन नहीं लग रहा है, और कुछ सत्र में आने से बचने के लिए बहाने भी मार रहे हैं। इसकी कई सारी वजह निकाले जा रहे हैं। पहला, आप में टूट पड़ने के बाद मनीष सिसोदिया जो हैं वो पंजाब जाने वाले थे मीटिंग के लिए, विधायकों के साथ बैठक के लिए, लेकिन समय पर मीटिंग का जो स्थान है वह बदलता गया। अब सभी विधायकों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हमें दिल्ली से आखिर क्यों कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरी वजह की अगर हम बात करें तो ये भी है कि शायद अब आप पार्टी के अंदर जो है सो ग्रुप बनता दिख रहा है। अमन चोपड़ा का अलग ग्रुप बन चुका है, भगवंत मान का एक अलग ग्रुप बन चुका है, दिल्ली का अलग ग्रुप बन गया है। जो अभी जितने भी सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं उनका एक अलग ग्रुप होगा, और संदीप पाठक का जो है वो अलग ग्रुप होगा। तो इस वजह से तीसरी ये कि आम जनता के मन में जिस तरह से पंजाब में बाढ़ के समय सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर राहत के काम नहीं किए गए थे, जिसके कारण लोगों के मन में एक असंतोष है। इसलिए विधायकों के मन में डर है कि जिस तरह से आपकी नैया अभी फिलहाल डूबती नजर आ रही है उससे बचा जाए। और चौथा और सबसे अहम वजह यह है कि जिस तरह से सभी गुट में बढ़ चुके हैं, और जब इन 7 संसद के ग्रुप के होने से उनके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें आम आदमी की तरफ से टिकट दिया जाएगा या नहीं। उससे पहले ही या तो अपने भविष्य को बचाना है तो आम आदमी पार्टी से अलग हो जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में टूट की कगार पर है, या फिर यह केवल राजनीतिक दबाव की रणनीति है। आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र और विधायकों की गतिविधियां इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी। फिलहाल इतना तय है कि पंजाब की राजनीति में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प और निर्णायक साबित हो सकते हैं। क्या आपकी पकड़ बनाए रख सकती है, या पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। इस पर पूरे देश की नजरें टिकी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।